हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्त। कैसा चल रहा है भाई? आज एक नए टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं हम आपके साथ। मैथ के नए टॉपिक के साथ आज हम खेलेंगे कुछ नंबरों के साथ, जिसका चैप्टर का नाम होगा प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स, हमारे चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इसके साथ हम चर्चा करेंगे, आज खेलेंगे नंबर के साथ, नंबर्स के साथ हम लोग खेलेंगे आज। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिन्हें हम नोट करते चले जाएंगे। खेल में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स नहीं होते, जैसे आप खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो तो कुछ नियम होते हैं। ठीक है, क्रिकेट में कुछ नियम होते हैं कि नहीं होते हैं? फिर आप कोई भी खेल खेलो, हॉकी खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। उसी तरीके से हम लोग नंबर के साथ खेलेंगे, इसमें भी कुछ रूल्स होंगे। और इनको कैसे खेला जाएगा, इन नंबर के साथ खेलने के लिए क्या रूल्स होते हैं, उनको तो नोट डाउन करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो कॉपी पेन ले लीजिए, मैं चाक ले लेता हूं, आप कॉपी पेन ले लीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लेइंग विद नंबर्स। अच्छा, तो इस टॉपिक में अगर मैं बात करूं, आपके यहां जो पहला टॉपिक आता है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं सर? हाँ सर, फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है सर? ठीक है, मैं बात करता हूं पहले नंबर्स। सर टोटल, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे डिजिट की, किसकी बात करना चाहूं मैं? डिजिट। ये डिजिट क्या होता है सर? डिजिट की मैं बात करना चाहता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? मैं कहूं कुल अंक कितने होते हैं सर? कुल डिजिट कितनी होती हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट। सर क्या बात कर रहे हैं आप? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर ये डिजिट हो गए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डिजिट हो गए। सर ये हुए कितने? सर यहां से यहां तक तो 9 हुए, जीरो भी ऐड हो गया। टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो सर हुए ना, वो 10 हुए। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए? 10। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। मैथ को खेल बना के रख दूंगा, मैथ को खेल बना के रख दूंगा। जब भी खेलने का मन होगा ना, मैथ के साथ खेलना। जब भी खेलने का मन होगा, किसके साथ खेलोगे? मैथ के साथ खेलोगे, प्लेइंग विद नंबर के साथ खेलोगे। समझ में आई ना बात? ठीक है भैया, आ गई सर, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा मन हुआ इनकी और इनकी दोस्ती करा दी जाए, फ्रेंडशिप। हाँ करा दो ना, क्या दिक्कत है यार। 4 और 8 की, 4 और 8 को जैसे ही मैंने पास में रखा ना, दोस्त बन गए ना, ये दोनों दोस्त बन गए। तो एक 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 जनरेट हो गया सर। क्या जनरेट हो गया? नंबर जनरेट हो गया सर। नंबर जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? एक नंबर बन के आ गया। दो डिजिट को मिलाने पर एक नंबर बन गया सर। हाँ, वो भी 2 डिजिट नंबर बन गया। कैसा नंबर बन गया? कितने डिजिट है इसमें? 2 डिजिट। तो कैसा नंबर है? 2 डिजिट नंबर है सर। क्या बात है, 2 डिजिट नंबर। कितने डिजिट? 2 डिजिट। सर ये एक नंबर है, और इस नंबर में डिजिट कितने हैं सर? 2 डिजिट है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बात। मजाक में मजाक मजाक में मैं क्या सीख गया हूं सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा मन हुआ सर कि इस और इस नंबर को एक साथ लिख दूं, तो कोई दिक्कत? 5 और 8 या 8 और 5, कुछ भी लिख दो, क्या दिक्कत है? दोनों के दोनों नंबर बन गए सर 2 डिजिट नंबर। कितने नंबर बन गए? 2 डिजिट नंबर। तो ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक क्या है? नंबर है। और इसमें डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट है सर। कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। ये 85 एक क्या है? नंबर है सर। इसमें डिजिट कितने हैं? 2 डिजिट है। कितने डिजिट है सर? क्या डिजिट, जो नंबर होगा वो 2 डिजिट का ही होगा? नहीं बच्चा, अभी सुनिएगा ना, क्यों परेशान हो। अब क्या हुआ ना कि ये दो लोग दोस्ती किए थे ना, इनका एक तीसरा दोस्त हो गया, ये भी हो गया। वो भी कह रहा मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहूंगा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा हो। तो कह रहा कर लो भाई, क्या दिक्कत है? तो भाई ये दोनों, ये 3 लोग फ्रेंडशिप बन गए। तीनों ने दोस्ती कर ली। अब तीनों ने दोस्ती कर दी, तो जैसे तीनों एक साथ आए, वैसे ही एक नंबर जनरेट हो गया। एक नंबर बन गया। हुआ क्या? बन गया एक नंबर बन गया। ये एक नंबर है, लेकिन इस नंबर पे डिजिट कितने हैं बाबू? इस नंबर पे डिजिट कितने हैं? तो आप कहोगे इस नंबर पे जो डिजिट हैं वो कितने हैं? तो कहोगे सर 3 डिजिट है। मतलब 3 लोगों की मित्रता है ना यहाँ पे। फ्रेंडशिप कितने लोगों की है? 3 लोगों की। एक 3 है, एक 4, एक 8, 3 लोग हैं। तो 3 लोग का मतलब होता है 3 डिजिट है सर। 3 डिजिट है। कितने डिजिट है? 3 डिजिट। हाँ, अब समझ में आई क्या बात कहना चाहते हैं आप।
आप हमको खेल खेल में ये बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि खेल खेल में ये बताना चाहते हैं कि हम जितने लोग मिल जाएंगे ना वो तो एक नंबर बन जाएगा, जितने भी डिजिट एक साथ मिल जाएंगे वो एक नंबर बोला जाएगा, और उसमें जितने लोग मिलेंगे ना उनको डिजिट बोला जाएगा। हाँ यार सिंपल है यार, वेरी गुड, समझ के तो गए तुम। मेरा मन हुआ कुछ कि ये सारे सब फ्रेंड बन गए और ये सबको एक साथ मैंने लिखा, तो इसको क्या बोला जाएगा? तो आप कहोगे सर इसको नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई? नंबर बोला जाएगा। अब ये नंबर तो है लेकिन इसमें डिजिट कितने यूज हुए? तो 1 2 3 4 5, कितने डिजिट? 5 डिजिट। तो ये 5 डिजिट हो गया। डिजिट कितने यूज हुए? 5। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है? नंबर है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। एक बात और, एक बात और, एक क्वेश्चन और है, देखते कितने लोग बताते हैं। ये क्या बोला जाएगा? सर 8.6 लिखा है सर आपने। हाँ 8.6 लिखा है मैंने, 8.6 लिखा है भैया मैंने। तो बउआ तुमको ये बताना है इसमें कि ये पूरा का पूरा क्या है? नंबर है। हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही है कि ये पूरा का पूरा क्या है? नंबर है। लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं? लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं? तो सर 2 डिजिट दिख रहे हैं मुझे। ना ना ना, पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद वाला कोई भी नंबर, पॉइंट के बाद वाला कोई भी नंबर डिजिट नहीं काउंट होगा। इसको डिजिट नहीं बोल सकते क्योंकि ये पूरी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, पूरा नंबर नहीं है, तो इसको मैं डिजिट नहीं बोल सकता। डिजिट कितना है? 1 डिजिट, ओनली 1 डिजिट। डिजिट एक ही है, इसमें डिजिट एक ही है, लेकिन 8.6 एक पूरा नंबर है। 8.6 क्या है? एक नंबर है। जैसे मैंने लिखा इस तरह से, कोई एक नंबर लिख दिया और मैंने यहां पॉइंट लगा दिया, तो ये पूरा का पूरा एक क्या है? नंबर है। ये पूरा का पूरा एक क्या है? नंबर है। ये पूरा का पूरा एक क्या है? नंबर। और ये नंबर तो है लेकिन इसमें डिजिट कितने हुए? तो इसको डिजिट कितने होंगे? 2 डिजिट होंगे बउआ। कितने डिजिट होंगे बउआ? 2 डिजिट। इसको डिजिट नहीं बोला जाएगा, इसको डिजिट, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट डिजिट नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट डिजिट नहीं है। साफ समझ में आई? इतना नोट डाउन करिए जल्दी से, तुरंत इतना नोट करिए। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? गुड, वेरी गुड। चलिए आगे देखता हूं। ठीक है, फैक्टर की बात करूंगा सर मैं। ठीक है बच्चा, फैक्टर की बात करने जा रहा हूं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर्स क्या होते हैं? हाँ फैक्टर क्या होता है भाई? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर, तो फैक्टर की बात करूंगा। जैसे मैंने लिया यहां पे 15, क्या ले लिया? 15 ले लिया। ठीक है, तो ये 15 के फैक्टर क्या होंगे? तो फैक्टर का मतलब है कि फैक्टर का एक दूसरा नाम भी है, फैक्टर का एक दूसरा भी नाम है डिवाइजर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डिवाइजर। फैक्टर का एक दूसरा नाम भी है डिवाइजर। यानी आप सर ये कहना चाहते हैं कि जो इस 15 को जो जो नंबर डिवाइड कर देंगे, जो जो नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, वही इसके फैक्टर कहलाएंगे, वही इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। बिल्कुल बउआ, हम यही बात बताना चाहते हैं आपको कि ये 15 को कौन कौन डिवाइड कर लेगा। तुम्हारे माइंड में सबसे यार 1, हाँ सर 1 तो डिवाइड कर देगा इसको, 1 इसको डिवाइड कर देगा ना बच्चा? हाँ डिवाइड कर देगा। सर 1 के बाद 2 तो नहीं डिवाइड करेगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर नहीं है? इवन नंबर। और 2 हमेशा इवन नंबर को डिवाइड करता है। 2 हमेशा किसको डिवाइड करता है? इवन नंबर को डिवाइड करता है। सर 3 5 जा 15 होता है, तो भाई सर 3 भी इसको डिवाइड करेगा, 5 भी इसको डिवाइड करेगा। हाँ सर बिल्कुल करेगा। और कौन कर सकता है इसको डिवाइड? 15 को और कौन डिवाइड कर सकता है? 15 को सर और कौन डिवाइड करेगा? और कौन डिवाइड करेगा सर? 15 भी तो करेगा डिवाइड। हाँ सर 15 भी करेगा डिवाइड। तो मतलब 1 करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा और 15 भी करेगा। 15 भी इसको डिवाइड करेगा। फिर सर मैंने एक नंबर लिया सर 16, 16 को 1 से तो ऑल नंबर, जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, तो कोई भी नंबर बोलो, सारे के सारे नंबर 1 से डिविजिबल ही होंगे। यानी 1 जो है, 1 जो एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है
जो सभी का फैक्टर होता है। वन सभी का फैक्टर है। वन किसका फैक्टर है? वन सभी नंबर्स का फैक्टर है। ठीक है, सभी नंबर का फैक्टर कौन है? वन है। और सारे नंबर्स अपने आप के स्वयं में फैक्टर हैं। सारे नंबर्स अपने आप के स्वयं में फैक्टर हैं इटसेल्फ। ठीक है, 15 अपने आप का फैक्टर है कि नहीं? 15 वन जा 15। ठीक है, तो 1 से हुआ, 15 भी 15 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 तो सभी का फैक्टर हो गया। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि इसका ये इवन नंबर है। ठीक है सर, अब ये 3 तो होगा नहीं, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 4 से होने के बाद 6 से नहीं होना है, 7 से भी नहीं होना है, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 के बाद किससे होगा बुआ? 8 के बाद किससे होगा? बोलो ना, 8 के बाद किससे होगा ये? तो आप कहोगे सर 16 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? 16 से हो जाएगा। एक छोटा सा नंबर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे। मैंने ले लिया 8 और इधर ले लिया एक नंबर 6। 8 1 से डिविजिबल हो जाएगा 8। सर 2 से भी हो जाएगा, सर 4 से भी हो जाएगा, और स्वयं में 8 से भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे ये सब फैक्टर हैं। ये 16 के फैक्टर हैं, ये 15 के फैक्टर हैं, ये किसके फैक्टर हैं? 8 के फैक्टर हैं। 6 का फैक्टर देखता हूं, 1 तो आना ही आना है सर, 2 भी आएगा सर, 3 भी आएगा सर, और 6 भी आएगा सर। तो आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? आप सर इसमें ये कैच कर पा रहे हैं, इनमें ये कैच कर पा रहे हैं कि 15 हो या फिर 16 हो या 8 हो या 6 हो, कोई भी फैक्टर हो, किसी भी नंबर के हमें फैक्टर फाइंड करना पड़ रहे हैं। उनमें से कुछ चीजें सेम दिख रही हैं सर। क्या दिख रही हैं? कुछ चीजें सेम दिख रही हैं। सर 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना? हाँ, एक 1 ऐसा नंबर है जो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। ठीक है, और सारे नंबर अपने आप में स्वयं का फैक्टर होते हैं, अपने आप के खुद फैक्टर होते हैं। देखो 15 में 15 आया, 16 में 16 आया, 8 में 8 आया, 6 में 6 आया। इसी तरह से और भी आप नंबर लेंगे, 24 लेंगे, 36 लेंगे, 84 लेंगे। 84 का फैक्टर है, अपने आप का स्वयं में फैक्टर है। ठीक है ना, 1 84 का भी फैक्टर होगा। तो इस तरीके से 1 और इसके विषय में तो आप जान गए। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं कहूं कि 15 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? तो वो स्वयं में 15 ही होगा। वो स्वयं में क्या होगा? 15। कोई भी किसी भी नंबर का हाईएस्ट फैक्टर वो नंबर स्वयं होता है। किसी भी नंबर का हाईएस्ट फैक्टर की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं? हाईएस्ट फैक्टर की बात करूं मैं, तो वो स्वयं होगा। जैसे मैं कहूं कि 81, मैंने क्या बोला? 81। 81 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? तो सर कहोगे 81 होगा, क्योंकि 81 के आगे आप ये डिविजिबल ही नहीं हो पाएगा ना। 81 से बड़ा नंबर कोई है क्या जो 81 को कैंसिल करेगा? सर डिविजिबल ही नहीं होगा, नंबर है छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? वो नंबर ही होगा। स्मॉलेस्ट फैक्टर की मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि 81, 16, 15, 8, 6, इनके स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर सर 1 होगा। क्या होगा? सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें 15 के टोटल कितने फैक्टर होंगे, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? हाईएस्ट पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, और टोटल फैक्टर भी पूछे जा सकते हैं। तो वो कैसे होंगे? अगले देखिएगा, इसको नोट करिए, आप पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए देखते हैं अब आगे क्या है। आगे आपका फैक्टर में बता रहा था, इसमें इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं जैसे आपसे बोलता हूं कि सर आपको 12 के फैक्टर बताने हैं सर, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? सर 1 होगा। 12 का फैक्टर क्या होगा? सर 12 का फैक्टर 1 होगा। सर ये डिविजिबल होगा 2 से भी, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 12 का डिवाइजर बताइए, 12 के डिवाइजर्स बताइए, तो 12 के डिवाइजर भी यही होंगे, 12 के फैक्टर भी होंगे। फैक्टर बोलो या डिवाइजर बोलो, ठीक है, बात एक ही है, दोनों बातें एक ही है। तो 12 का 1 2 और क्या होगा? सर 3 होगा। फिर क्या होगा सर? 4 भी होगा। फिर 4 के बाद क्या होगा भाई? 6 भी होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। 6 के बाद क्या होगा? 7 तो होना नहीं है, 8 भी नहीं होना है, 9 भी नहीं होना है, 10 भी नहीं होना है, 11 नहीं भी होना, यानी 12 होगा। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आई आपको? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। आप इसके फैक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे सभी लोग। तो मैं बोल रहा था कि 12 का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? तो सर कहोगे सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। और इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? 12 स्वयं होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 12 के टोटल फैक्टर कितने होंगे? तो सर टोटल फैक्टर की बात कर रहे हैं आप, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल फैक्टर कितने आए?
6 आए। कितने फैक्टर आ गए? 6 फैक्टर आ गए। मतलब 1 से कैंसिल होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और 12 से होगा। इसी तरीके से मैं एक नंबर और लेता हूं आपको, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 24। 24 के फैक्टर क्या होंगे सर? 1 होगा सर, 2 भी होगा, ठीक है। और किससे कैंसिल होगा ये? तो 24 जो होगा 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, ठीक है, 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, ठीक है। 8 से भी तो कैंसिल होता है, 8 3 जा, ठीक है। फिर 8 के बाद किससे होगा भाई? ये 12 से भी होगा, बिल्कुल सही बात है, 12 से भी कैंसिल होता है। 12 2 जा 24, ठीक है। और किससे होगा भाई 24? और किससे होने वाला है? और तो किसी से होगा नहीं, मुझे लगता है कि इसके बाद 24 से ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इसके फैक्टर आ गए। तो क्या ये बात आपको समझ में आई सभी को कि फैक्टर क्या होता है? ये बात समझ में आई सभी को कि फैक्टर क्या होते हैं? चलिए एक दो क्वेश्चन और कराते हैं अच्छे से आपको। जैसे मैंने ले लिया 18 और यहाँ पे मैंने ले लिया 36। 18 और 36 के फैक्टर हम लोग फाइंड करते हैं। तो सर 18 का जो फैक्टर होगा ना, 18 का क्या फैक्टर होगा? 1 होगा सर, फिर 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, फिर क्या होगा? 4 से नहीं होगा सर, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा सर। किससे होगा? 6, 6 3 जा 18, 6 से हो जाएगा। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, तो 9 से होगा, 9 2 जा 18 होता है सर। हाँ सर, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर अब 9 10 11, तो सीधा क्या कर दूं मैं? 18 कर दूं, यहाँ पे क्या कर दूं? 18। तो इसके फैक्टर देखे जाए तो टोटल फैक्टर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 36 की। तो 36 में क्या होगा? 1 फिर 2, 36 2 से भी कैंसिल होगा ना, ठीक है। और 3 से भी होगा सर, 4 से भी कैंसिल होगा सर, 4 से भी कैंसिल होगा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 4 9 जा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा सर, फिर 9 से सर हो जाएगा, 9 से कैंसिल होगा ना बच्चा? हाँ बिल्कुल सर, 9 से हो जाएगा कैंसिल। अब 9 के बाद किससे कैंसिल होने वाला है सर? ये 12 से भी हो जाएगा। किससे हो जाएगा? 12 से भी हो जाएगा। अब ये किससे होगा भाई? और कोई बता सकता है कि ये किससे और कैंसिल होगा? अब 12 के बाद किससे हो सकता है कैंसिल? और बताइए बच्चों। तो 12 के बाद ये किससे और हो सकता है? 18 से नहीं होगा क्या? हाँ सर, 18, 18 2 जा 36, राइट राइट राइट, क्या बात कर दी। और किससे कैंसिल होगा भाई? 18 हो गया। अब 18 के बाद क्या लाओगे आप लोग? 18 के बाद क्या लाना चाहोगे? और भी मल्टीपल, इनमें से चेक कर लिया करो, इनमें से चेक कर लिया करो। देखो 2 3 जा 6, 6 लिखा हुआ है, फिर 2 8 8 तो होगा नहीं, इसका इससे कर लो, ठीक है, 12 हो जाएगा, 12 भी हो गया। 8 3 जा, ठीक है, 6 18, इससे भी हो गया। तो अब इसके बाद ये किससे कैंसिल हो सकता है? और इसके बड़े नंबर से, 19 24, और बाकी किसी नंबर से नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग 36 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 36 लिख देते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने फैक्टर सीख लिए हैं कि फैक्टर होते कैसे हैं। बाकी एक्सरसाइज तो अभी हम लोग साल भी करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर आपने अच्छे से सीखे होंगे। अब मैं बात करता हूं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं सर। मल्टीपल्स क्या होते हैं सर? मल्टीपल्स तो सीखना बहुत जरूरी है। तो मल्टीपल्स क्या होता है सर? मल्टीपल्स भी बबुआ ऐसे ही होता है कुछ, टेंशन मत लेने का, टेंशन नहीं लेने का। मल्टीपल देखिएगा, मैंने कहा कि मल्टीपल बताने हैं सर, वो भी 6 के। तो 6 के मल्टीपल आपने टेबल पढ़ा है कभी? आपने टेबल पढ़ा है ना? पर टेबल लिख दो, मल्टीपल मतलब टेबल पढ़ना है आपको। सर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इसी तरीके से लिखते चले जाओ, ठीक है। किसी ने कह दिया 4 के मल्टीपल बताइए सर, तो 4 के मल्टीपल क्या होगा? 4 8 12, इस तरीके से, ठीक है। अब किसी ने कह दिया नहीं सर 11 के मल्टीपल बताइए, इस तरीके से। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टीपल्स बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? मल्टीपल्स। अच्छा सर ठीक है। तो जब मल्टीपल्स की बात आती है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मल्टीपल्स आपको बताएगा
कि किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल्स आपको फाइंड करने हैं, 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, 6 मल्टीपल फाइंड करने हैं, क्योंकि क्या इनकी लिमिट दिख रही है बच्चा आपको कि ये कहां तक जाएगा। इस डॉट डॉट का मतलब है कि आप ये कहां तक जाएंगे, 6 के कितने मल्टीपल्स आपको बताने हैं। यहाँ पे आपको फैक्टर में क्या होता है ना कि फैक्टर में तो आपको काउंटेबल में है आप, जहां पे फाइनाइट नंबर आएंगे, फैक्टर जब आप फाइंड करेंगे ना तो उसमें फाइनाइट नंबर आएंगे, 10, 5, 6, 8 इस तरीके से नंबर आएंगे कि वो आपको बता देगा इसकी एक लिमिट है, ठीक है, इसकी नो लिमिट ये बताएगा आपको। ये क्वेश्चन में खुद बताया जाएगा कितने फैक्टर आपको कितने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। जैसे 6 के मान लो 3 मल्टीपल्स फाइंड करने होंगे, कितने लिखूंगा मैं, 6 के मान लो 6 मल्टीपल्स फाइंड करने तो 6 टाइम्स तक लिखूंगा, ठीक है। 4 के जितने मल्टीपल्स फाइंड करने होंगे मैं वहां तक लिखूंगा, जैसे मैंने फाइंड किए 4 के मल्टीपल यहां तक, ठीक है, जैसे मैंने 4 के 6 मल्टीपल्स फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे आपको क्या है कि आप स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, स्मॉलेस्ट मल्टीपल बता सकते हैं। कोई भी नंबर अपने आप का स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है, कोई भी नंबर। जैसे 6 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, 6 होगा। 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, सबसे छोटा वाला वो 4 ही होगा। 11 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, तो आप कहोगे 11 होगा। लेकिन लार्जेस्ट नहीं बता सकते, ग्रेटेस्ट आप नहीं बता सकते, लार्जेस्ट सबसे बड़ा वाला कौन होगा ये आप नहीं बता सकते, ये आप नहीं बता सकते, ठीक है। इतनी बात बच्चों समझ में आई। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट टाइम चलते हैं। चलो देखते हैं अब क्या होगा इसमें। ये पॉइंट कुछ आपके सामने आए हुए हैं, इन पॉइंट में क्या करना है आपको समझिएगा। सभी रेडी हैं, कोई दिक्कत, जितना कॉन्सेप्ट अभी मैंने ज्यादा पढ़ाया भी नहीं है, ओनली कॉन्सेप्ट दो दिए मैंने, फैक्टर क्या होता है एंड मल्टीपल क्या होता है। उन फैक्टर और मल्टीपल का जो समरी है ना सर, फैक्टर और मल्टीपल का जो समरी है, जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो मैंने आपके सामने राइट कर दिए हैं। अब मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, और इन्हीं को सीखना है तुमको। पहला क्या कह रहा है उनको सब नोट डाउन कर लेना, हो सकता है आपकी बुक में भी लिखा हो, अगर बुक में लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मैंने बताया था उसी वक्त बता दिया था कि 1 जो है ना ये बड़ा प्यारा नंबर है यार, ये सभी के साथ रहता है, ये किसी के साथ अपनी दोस्ती तोड़ता नहीं, सबसे मोहब्बत करता है, ठीक है। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, प्रत्येक नंबर का फैक्टर है। कोई भी यार तुम सोते हुए भी हो ना, मम्मी ने कह दिया 15, 7 बज गया बच्चे उठो, तुम्हें तुरंत बोल देना है मम्मी 1 फैक्टर है इसका, बाकी तो हो ना हो उसकी कोई बात ही नहीं है। मम्मी ने कह दिया बच्चा उठो जल्दी से, 6 बज गया स्कूल नहीं जाना, क्या तुम्हें बोलना है सर 1 फैक्टर होगा मम्मी, 1 फैक्टर होगा 6 का, 1 तो होना ही है, बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा ना, 1 तो होना ही होना है। समझ गए बात, हाँ सर ये बात तो सही है, ये बात तो आपने बहुत गजब की कह दी कि हमें 1 तो फैक्टर सभी का होना है, और ये मैंने बताया आपको, तो इसको तो आपको पूरी तरीके से याद रखना है कि 1 सभी का फैक्टर होता है, जितने भी नंबर है ना उन सभी का क्या फैक्टर है, 1 है, ठीक है बबुआ, इसको याद रखना। अगला क्या दिया गया है कि दी ओनली फैक्टर ऑफ 1 इज इटसेल्फ, मतलब अगर बोला जाए तुमसे कि बताओ 1 के फैक्टर बताओ क्या होगा, तो 1 का फैक्टर केवल 1 ही तो होगा ना, और कोई होने वाला है क्या, अरे भाई 1 केवल 1 से कैंसिल होगा, और किसी से कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं। तो यही उन्होंने बताया है कि जो 1 है ना वो अपने आप का केवल फैक्टर है, बस उसका कोई दूसरा फैक्टर ही नहीं है। 1 का केवल एक ही फैक्टर है, वो स्वयं इटसेल्फ वही फैक्टर है, 1 का फैक्टर 1 ही होगा और कोई है ही नहीं, सिंपल सी बात है बच्चों, याद कर लो, ठीक है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये बात भी मैं तुम्हें बता चुका हूं ना, हाँ बताया तो था सर, लेकिन मैं उस समय खेल रहा था नंबर से तो थोड़ा कम याद है, तो अब याद कर लो। उस समय खेल रहे थे ना, इस समय नोट करिए, उस समय खेल रहे थे तो इस समय नोट करिए। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, जितने भी नंबर है ना वो अपने आप के भी फैक्टर हैं। जैसे मैंने बोला कि 6, तो 6 जो है वो अपने आप का फैक्टर है, 6 का फैक्टर 6 भी होगा, 8 का फैक्टर 8 भी होगा, 9 का फैक्टर 9 भी होगा, 10 का फैक्टर 10 भी होगा, बाकी जो होंगे वो अदर है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 4 के फैक्टर लिखो तो तुम कहोगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, तो 4 भी इसका फैक्टर हुआ ना, 4 अपने आप का फैक्टर भी है, यानी जितने भी नंबर हैं सब अपने आप के फैक्टर हैं। आई बात समझ में, हाँ बिल्कुल आई, आई 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 समझ में आई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एवरी नंबर, एवरी नंबर जितने भी नंबर है, प्रत्येक नंबर
अदर देन वन, ठीक है, ब्रैकेट में दिखा है अदर देन वन, हैज एट लीस्ट टू फैक्टर्स नेमली वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है प्रत्येक नंबर का जो फैक्टर, जो प्रत्येक नंबर होते हैं उनके दो फैक्टर तो कंफर्म है, ठीक है, उनके दो फैक्टर तो कंफर्म ही है 100%। जैसे मैं कहूं कि 15 का फैक्टर बताओ तो तुम्हें इतनी बात तो आनी चाहिए ना, 15 का फैक्टर 1 होगा और 15 होगा, मतलब 1 और 15 तो होना ही होना है, बीच में क्या होना है वो तो अलग की बात है, वो तो माइंड चलाने पे आएगा ही, 3 होगा सर 5 होगा, ये तो बात की बात है ना। लेकिन किसी भी नंबर का दो फैक्टर तो कंफर्म रहता है, 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर स्वयं में नंबर, ये तो कंफर्म है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया आपसे 24 के फैक्टर क्या होंगे, तो कहोगे सर 1 तो होना ही है और लास्ट में 24 भी होना है। अब इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं जैसे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, तो ये तो अलग की बात है, ये चेंजेज हो सकते हैं। लेकिन जो कॉमन फैक्टर है जो सभी के हो सकते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर जो है वो, प्रत्येक नंबर के जो फैक्टर हैं उनमें से जो कॉमन वाले आ रहे हैं, जो सभी में आ रहे हैं, वो क्या है, एक सभी का फैक्टर होता है और प्रत्येक नंबर अपने आप का स्वयं में फैक्टर होता है, ठीक है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई बच्चा, ठीक है बच्चा। आगे चलिए, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल दैट नंबर, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो जो फैक्टर होता है, जितने भी नंबर के फैक्टर होते हैं, अ नंबर ऑफ इज लेस देन इक्वल और दी नंबर, ठीक है, बड़े और छोटे होते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर का फैक्टर करोगे तो वो उसके बराबर जाएगा या तो उससे छोटा आएगा। देखो मैं जैसे बात करूं, एक नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा 6 के फैक्टर बताओ, तो 6 के फैक्टर क्या 6 से बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर, लेकिन छोटे तो हो सकते हैं ना। बाकी अब या तो इसके बराबर होगा या तो इससे छोटे होंगे, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। 6 का फैक्टर कभी 6 से बड़ा नहीं जा सकता, 15 का फैक्टर कभी 15 से बड़ा नहीं हो सकता, या तो 15 होगा या तो 15 से छोटे होंगे, ठीक है। 15 से बड़े नहीं हो सकते, कभी भी कोई भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर अब ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर, ये वाला, मैं जितने पॉइंट आपको क्लियर करा रहा हूं ना बेटा, अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताया जाए, तो आपको दोबारा नेक्स्ट बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, एवरी नंबर हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर, प्रत्येक, मैंने बताया था, ये बात ही मैं बता चुका हूं आपको कि जो किसी भी, जैसे 15 हो गया, 24 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इनके फैक्टर फाइंड करोगे ना तो फाइनाइट आएंगे। क्या आएंगे? फाइनाइट, क्योंकि आप बता सकते हो ना 15 के कितने फैक्टर हो सकते हैं सर, 8 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि 15 के मल्टीपल्स बताओ तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कितने बताने हैं फिर ये बताना पड़ेगा सर, 2 बताने हैं, 3 बताने हैं, 6 बताने हैं, 8 बताने हैं, कितने बताने फैक्टर हैं, ठीक है। तो फैक्टर में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि 6 का फैक्टर क्या होगा, तो आप 6 के फैक्टर 1 बोलोगे, 2 बोलोगे, 3 बोलोगे, ठीक है, और 3 के बाद डायरेक्टली 6 बोल दोगे, तो कितने फैक्टर आए? 2 2 4, कितने आए? 4। लेकिन मैं कहूं कि 6 के मल्टीपल्स बताइए, तो आप कहोगे सर 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, क्या इसके ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा ना, तो ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है और ये फाइनाइट है, इसीलिए फैक्टर फाइनाइट होते हैं और जो मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, राइट। ठीक सर, ये वाली बात भी आपकी समझ में आ गई। बोला गया है मल्टीपल एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो मल्टीपल होते हैं, प्रत्येक नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं, वो मल्टीपल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ग्रेटर, नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। देखो बेटा, इससे मैंने लिया तो इसके बराबर भी आया और बाकी सारे इसके ग्रेटर आए, सब 6 से बड़े आए, आए ना 6 से बड़े। तो देखो जो मल्टीपल्स होते हैं ना वो बराबर भी होते हैं और उससे बड़े भी होते हैं, वो बराबर भी हो सकते हैं और उससे बड़े बड़े होते ही हैं, बराबर होगा और क्या होगा, और सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा ना वो स्वयं हर नंबर ही होगा। जैसे मैंने कहा कि जैसे मेरे माइंड में आया कि 7 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा,
ठीक है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा? तो आप कहोगे सर 7 ही होगा, लेकिन मैं कहूँ ग्रेटेस्ट मल्टीपल क्या होगा? बता पा सकते हो आप? नहीं बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो भी आप बोलोगे मैं उसका 1 टाइम्स और ग्रेटर कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। जैसे आपने कर दिया, नहीं सर 7 का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा सर 49 होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा क्या 7 का फैक्टर ये 56 नहीं होगा? उधर से एक बच्चा दौड़ता दौड़ता आया, कह रहा नहीं सर 63 भी होगा। तो तुम मना नहीं कर सकते, तुम तो फंस गए। तो तुम कहोगे सर ये तो अनडिफाइंड हो गया सर, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा ना, एक दूसरा बगल में हमारा शैतान बहुत बच्चा बैठा है, वो बार बार एक इंक्रीज करके बोल रहा है। हाँ बात तो सही है सर, तो फिर मैं ऐसा बोलूंगा ना कि वो बोल ही ना पाए। मैं बोलता हूं इनफाइनाइट नहीं होगा ना, मैं ये भी बोल सकता हूं सर कि वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। मैं उसे डिफाइंड ही नहीं कर सकता। तो वो बच्चा कह रहा यार क्या बोल दिया इन्होंने, अब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं। तो इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। तो मतलब आप ग्रेटेस्ट मल्टीपल ही में फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि उसके आगे कोई ना कोई होता ही रहेगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ बच्चों? राइट 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 हुआ ना। एवरी नंबर हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इट्स मल्टीपल। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ ही गया, ये वाला मैंने क्लियर भी करा दिया। ये आपके 9 पॉइंट्स हैं, बहुत रिमेंबर करने की जरूरत है इन्हें। अच्छे तरीके से खेल खेल में इन्हें याद कर लो, एकदम मस्त तरीके से बिंदास एकदम ओके। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आपके साथी आपके सामने है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।